हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 विषय गणित कक्षा 10 के टॉप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अर्थात जो आपको सेक्शन ए में पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या इस प्रकार से आपको दी गई है का दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 2, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, समांतर श्रेणी इस प्रकार से आपको दी गई है 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 है, बिंदु -3, 5 कौन सी चतुर्थांश में होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 8, tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 9, cos 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री का मान होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 है, निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 11, निम्न का बहुलक ज्ञात करो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको खाली स्थान दिए गए हैं, इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पार्ट ए में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न अर्थात शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा महत्तम समावर्तक 3 है, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर भाग ब अर्थात पार्ट बी में आपको इस प्रकार से 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, द्विघात बहुपद x वर्ग माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 6, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 7 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 8 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से कितने पद हैं। तो इस प्रकार से आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है। इसके बाद प्रश्नांक 9 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 10, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 11 है,
5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 12 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 13 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद ये आपका प्रश्नांक 15 हो जाएगा, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको बंटन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 16 है, एक थैले में 5 सफ़ेद व 2 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद होगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर खंड सा सेक्शन सी अर्थात पार्ट सी में आपको इस प्रकार से 3-3 अंक के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। इसके बाद ये अथवा का क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 19 हो जाएगा, ये इसका अथवा का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 20 है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर पार्ट डी अर्थात खंड दा में आपको इस प्रकार से 4-4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो इस प्रकार से आपको रैखिक समीकरण दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर इसका अथवा का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। इस प्रकार से आपको समीकरण दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 22 है, एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में विभाजन कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 23 है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।